बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व मरहबा बिकुम। मैं अपने नए नाज़रीन से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज मैं आप लोगों के सामने प्रोनाउंस ऑफ जेनेटिव केस ज़माइर मुत्तसिला इज़ाफ़त की हालत में वो पेश करने जा रहा हूँ। अज़्ज़माइर अल-मुत्तसिला फ़ी हालत अल-इज़ाफ़ा। ये अगरचे ग्रामर का पार्ट है, ग्रामर का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर नक़ल करने और पेश करने का मकसद ये है कि ये हिस्सा, क्योंकि जो ग्रामर का हिस्सा है, पार्ट है, लेकिन ये ज़ुबान और लैंग्वेज का वर्ड भी है। एक तरफ जहाँ ये ग्रामर का हिस्सा है, उसी तरह दूसरी तरफ ये उस लैंग्वेज और ज़ुबान के अल्फाज भी हैं, वर्ड भी हैं। और ये अल्फाज, ये वर्ड्स भी लैंग्वेज के अंदर बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है। इसकी इम्पोर्टेंस और अहमियत बहुत ज़्यादा है। इस तौर पर मैंने यहाँ पेश करने की कोशिश की है, ताकि अगर आप इसे याद कर लेते हैं, इसका फॉर्मेट याद कर लेते हैं और इसकी मिसालें याद कर लेते हैं, तो इस पैटर्न पर, इस फॉर्मेट पर आपके लिए दूसरे अल्फाज का इस्तेमाल करना, उसको यूज़ करना आसान हो जाएगा और ये चीज़ आपको अरबी बोलने, समझने और समझाने में काफ़ी मददगार साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हु, हिज, उसका की, अब ये एग्जाम्पल भी है। हु ये ज़माइर मुत्तसिला है, प्रोनाउंस ऑफ जेनेटिव केस। हु, हिज, आपको पता है कि हिज किसके लिए इस्तेमाल होता है? हु जो है मुज़क्कर की तरफ इजाफा के लिए इस्तेमाल होता है। हु, हिज, उसका। किताबुहु, उसकी किताब। हिज बुक, उसकी किताब। हु, हिज, उसका, हिज, उसका। किताबुहु, हिज बुक, उसकी किताब। हुमा, देयर, उन दोनों का। किताबुहुमा, देयर बुक, उन दोनों की किताब। हुम, देयर, उन सब का। किताबुहुम, देयर बुक, उन सब की किताब। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हु सिंगुलर मुज़क्कर के लिए, हुमा डुअल मुज़क्कर के लिए और हुम प्लूरल मुज़क्कर के लिए होगा जेनेटिव केस में, हालत इज़ाफ़त की हालत में। जब हमको कहना होगा उसकी किताब, तो हम कहेंगे किताबुहु। अब इस पैटर्न पर आप दूसरे लफ्ज़ ला सकते हैं। आप इससे पहले तकरीबन 585 वर्ड्स सीख चुके हैं। अब तक आप 585 वर्ड्स सीख चुके हैं। अब उन तमाम अल्फाज को आप यहाँ पर, या उनमें से बहुत से अल्फाज को आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। किताबुहु, उसकी किताब। आपने भी पढ़ा, कलम भी पढ़ा। कलमुहु, उसका कलम। बैतुहु, उसका घर। अबूहु, उसके वालिद, उसके अब्बा। इब्नुहु, उसका लड़का। गुरफतुहु, उसका कमरा। जिस चीज़ की तरफ हमको इजाफत करना हो उसका नाम हम ले लेंगे, जिस शख्स की तरफ। किताबुहु, मतलब जिस चीज़ की इजाफत करनी हो उस चीज़ को हम यहाँ पर ले आएंगे। हा, हर, उसका। किताबुहा, हर बुक, उसकी किताब। ये मुअन्नस के लिए है, फेमिनिन के लिए है, मुअन्नस के लिए है। हा, हर, उसका। किताबुहा, हर बुक, उसकी किताब।
हुमा देयर उन दोनों का, किताबुहुमा देयर बुक उन दोनों की किताब। ऊपर वाले में भी हुमा आया था, यहाँ पर भी हुमा आया है। अब हम कंटेक्स्ट से समझेंगे मुज़क्कर और मुअन्नस। हुन्ना देयर उन सब का, किताबुहुन्ना देयर बुक उन सब की किताब। हुन्ना देयर उन सब का, उन सब की, किताबुहुन्ना देयर बुक उन सब की किताब। अब दूसरी चीज है तो इब्नुहुन्ना उन सब के लड़के, या बुयूतुहुन्ना उन सब के घर, अब्नाउहुन्ना उन सब के लड़के, आबाउहुन्ना उन सब के वालिद। इस तरह से हम इजाफत करते चले जाएंगे। का योर आपका, किताबु का आपकी किताब, योर बुक तुम्हारी किताब, आपकी किताब। कलमुक आपका कलम, बैतुक आपका घर, इब्नुक आपका लड़का, तो है तुम्हारा लड़का। बलदुक तुम्हारा शहर या तुम्हारा मुल्क। इस तरह से हम इजाफत करते चले जाएंगे। कुमा योर आप दोनों का, किताबुकुमा योर बुक आप दोनों की किताब। कुमा योर आप दोनों का, किताबुकुमा योर बुक आप दोनों की किताब। यहाँ पर भी अंग्रेजी में सबके लिए योर ही आएगा, 1 2 3 3 से ज्यादा। लेकिन अरबी में फर्क है कि अगर सिंगुलर है, एक आदमी को कह रहे हैं जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, जो सेकंड पर्सन है, अगर एक है तो का, 2 है तो कुमा, और 2 से ज्यादा है तो कुम आएगा। कुम योर आप सबका, किताबुकुम योर बुक आप सबकी किताब। कलमुकुम आप सबका कलम, बैतुकुम आप सबका घर। इस तरह से हम करेंगे। मुअन्नस है तो की योर आपका, किताबुकी योर बुक आपकी किताब। कलमुकी आपका कलम, इस्मुकी आपका नाम। इस्म कहते हैं नाम को, आपका नाम इस्मुकी आपका नाम मुअन्नस के लिए। मुज़क्कर है इस्मुका आपका नाम। कुमा आप दोनों का, किताबुकुमा योर बुक आप दोनों की किताब। कुन्ना योर आप सबका, किताबुकुन्ना योर बुक आप सबकी किताब। अरबी में हर एक के लिए अलग वर्ड है। मुअन्नस के लिए, फेमिनिन के लिए अलग, मैस्कुलिन मुज़क्कर के लिए अलग, सिंगुलर के लिए अलग, डुअल के लिए अलग, प्लूरल के लिए अलग। लेकिन इंग्लिश में सब के लिए योर 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 योर। और उर्दू में थोड़ा सा फर्क है, आपका आप दोनों का, आप सबका। तो उर्दू में और अरबी में फर्क है। इंग्लिश में सबके लिए योर ही इस्तेमाल हो। या माई, या जो है ये इसकी तरह हम किसी लफ्ज की इजाफत करेंगे तो उसका माना फिर हो जाएगा माई मेरा। जैसे किताबी माई बुक मेरी किताब। इसम है इसमी मेरा नाम, कलमी मेरा कलम, माई पेन। बैती मेरा घर, माई हाउस। इब्नी माई सन मेरा लड़का। सदीकी माई फ्रेंड मेरा दोस्त। ज़मीली माई कलीग मेरा साथी। तो इस तरह से हम इजाफत करेंगे। तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है जब हमको अपने बारे में बताना होता है, तो वहाँ पर ये या का इस्तेमाल करेंगे। इसमी मेरा नाम, किताबी माई बुक मेरी किताब, कलमी माई पेन मेरा कलम, बैती माई बुक, बैती माई हाउस मेरा घर। इस तरह से ना और हमारा, हम दोनों का, किताबुना और बुक हमारी किताब, हम दोनों की किताब। तो ये है, आप इसे याद रखें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़मायर है, प्रोनाउन है, जो कि जेनेटिव केस में यूज़ होता है। जब हमें इस तरह के का एक्सप्रेशन करना होता है तो उस वक्त हमें इन ज़मायर की ज़रूरत पड़ती है। जब आप किसी से बात करते हैं, पूछते हैं, तो वहाँ पर का
इन्हीं ज़बान में से का इस्तेमाल होगा। किताबुका आपकी किताब, बैतुका आपका घर, और अपने बारे में बताना होगा तो या का इस्तेमाल होगा। किताबी, कलमी, बैती, गुरफती, माय रूम मेरा कमरा। और अगर थर्ड पर्सन के बारे में उसका घर, किताबुहु उसकी किताब, किताबुहु उसका घर, बैतुहु, इस तरह से इस्तेमाल होगा। इसे आप बार बार सुने, देखें। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो उसे आप कमेंट के ज़रिए से पूछ सकते हैं।